बुलाएगी आपातकाल सत्र, राहुल ने बढ़ाया सियासी दबाव, संसद में होगी फिर से टक्कर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े सियासी विवाद की जो देश का ध्यान खींच रहा है। वो विवाद है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकाल की 50वीं वर्षी पर संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे? क्या राहुल गांधी की मांग ने सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है? आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर के बाद विपक्ष खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता और उनके प्रतिनिधियों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सरकार की तरफ से कोई भी संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। 12 मई 2025 को अपने भाषण में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सीज फायर पर अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया, लेकिन विशेष सत्र के बारे में कोई संकेत नहीं दिया। सरकार ने इसके बजाय 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों की वैश्विक राजधानियों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में भेजने का फैसला किया ताकि भारत का आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता का रुख प्रस्तुत किया जा सके। इसमें से एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कांग्रेस के सांसद शशि थरूर कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई क्योंकि उनके द्वारा सुझाए गए 4 अन्य नामों को शामिल नहीं किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद की परामर्श समिति को बताया कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में केवल हमले के बाद सूचित किया गया, न कि पहले, जैसा कि राहुल गांधी ने दावा किया था। लेकिन दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी आपातकाल की 50वीं वर्षी पर संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे? अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हाल ही में 29 मई 2025 को कांग्रेस ने ये दावा किया कि मोदी सरकार 25 या फिर 26 जून 2025 को आपातकाल की 50वीं जब वर्षी होगी चिन्हित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। विपक्ष का कहना है कि ये पहलगाम हमले और सीज फायर जैसे मुद्दों पर चर्चा के बजाय आपातकाल पर केंद्रित होगा, जो 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इसे वास्तविक और तत्काल मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति बताया, जिसमें पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीज फायर शामिल है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बारे में संसद या फिर जनता को पूरी जानकारी नहीं दी। ये विशेष सत्र के माध्यम से इन मुद्दों पर चर्चा और सरकार से जवाब देना चाहती है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर उन्होंने सीज फायर की मध्यस्थता की, जिसे भारत ने खारिज किया। आपको बता दूं, राहुल गांधी और विपक्ष के लगातार दबाव ने सरकार पर जवाबदेही का रुख बढ़ा दिया है। एक्स पोस्ट में कहा गया है कि राहुल गांधी ने संसद सत्र की मांग करके सरकार को कोने में ला दिया। आपको बता दूं, सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर विशेष सत्र के बजाय रैलियों और कूटनीतिक बैठकों को प्राथमिकता दी है। 26 मई 2025 को पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, लेकिन प्रेस के सवालों से बचे। विपक्ष का दावा है कि राहुल गांधी की मांग ने सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया, लेकिन अभी तक विशेष सत्र की कोई पुष्टि नहीं हुई। जुलाई 2025 में मॉनसून सत्र की संभावना है, जिसमें ये मुद्दा उठ सकता है। आपातकाल की बरसी पर सत्र की संभावना को लेकर विवाद अब हो चुका है। क्या मोदी सरकार संसद में जवाब देगी या वैश्विक कूटनीति पर ध्यान देना जारी रखेगी? ये सवाल अभी भी है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की मांग में सरकार विशेष सत्र बुलाएगी या फिर क्या आपातकाल सत्र वाकई ध्यान भटकाने की रणनीति है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल जन टीवी भारत वर्ष को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।